सर आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ, आ रही, आ रही, आ रही, बताओ। जी सर। ओके। हम्म। तो मैं विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। हम्म। विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है, एक रहस्यमय किताब है। ऐसा हुआ कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ध्यानी और योगी शिव जी हैं, महादेव। तो जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उनके पास सारा ज्ञान था और वो हमेशा ध्यान में रहते थे, लेकिन वो बताएं किसको? क्योंकि अगर आपको कोई ज्ञान देना भी है तो आपका शिष्य भी उसी कैलिबर का होना चाहिए, जो आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे, तब आप उनको जवाब दे सकते हो ना। और संसार में कोई ऐसा नहीं था जो शिव जी का कैलिबर मैच कर सके और उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि जितना ज्ञान उनके पास है वो संसार को दे। लेकिन बाद में जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, सती के रूप में भी हुआ था, लेकिन उस समय सती दहन के कारण वो जर्नी अधूरी रह गई थी। लेकिन बाद में जब माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, तो अक्सर माँ पार्वती उनसे बहुत सारे सवाल करती थी, वो संसार के कल्याण के लिए ही होते थे। तो इसी श्रृंखला में जब माँ ने एक बार पूछा कि स्वामी, आप सारा दिन ध्यान करते हैं, तो आप बताइए ना कि जो सामान्य गृहस्थ होते हैं या सामान्य आम जीव रहते हैं वो कैसे ध्यान करें? आप सरल सरल विधियां बताइए ना। हर कोई आपके जैसे कैलाश पे आके ध्यान तो नहीं कर सकता ना। गृहस्थों के लिए भी आप कुछ बताइए। तो उनका प्रश्न सुन के शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने माँ को ध्यान की 112 विधियां बताई थी, जिसको फिर बाद में सप्तऋषियों की को दिया गया और बाद में वो नॉलेज पास ऑन होते हुए हमारे पास आई। और इसके बारे में पहले कभी किसी ने बात नहीं की थी, बट ये पहली बार था जब ओशो ने इसको सामान्य नॉर्मल कॉन्शियसनेस में लाया, और पहली बार ओशो ने इसके बारे में बात की थी। तो ये था बुक का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे इसके ध्यान की पहली विधि। तो आज हम पहला सूत्र पढ़ेंगे। मैं पहले आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ, आगे फिर रोशन सर हमको वो प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है ना सर? बिल्कुल। ओके, तो मैं इस सूत्र का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी, क्लियर है। ओके। तंत्र सूत्र विधि एक। शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव, अनुभव मतलब जो सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष का जो ध्यान का जो अनुभव है, हे हम्म। देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व। वो एक पॉइंट होता है जो श्रेयस्कर और कल्याणकारी है, एक बिंदु होती है। तो हम्म। आरंभ की 9 विधियां श्वासों से संबंध रखती है, इसलिए हम पहले श्वास क्रिया के संबंध में जानेंगे। हम जन्म से मृत्यु के क्षण तक निरंतर सांस लेते रहते हैं, और इन दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदु मतलब जब आप सांस ले रहे हो और श्वास छोड़ रहे हो, तो दो बिंदु हैं। इन सबके बीच में ही सब कुछ बदल जाता है। इस छोटे से ही क्षण में पूरा जीवन घटित हो जाता है, सब चीज बदल जाती है। कुछ भी बदले बिना नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। हम्म। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच श्वास की क्रिया अचल रहती है। बच्चा जवान होगा, बुढ़ा जवान बुढ़ा होगा, बुढ़ा बीमार होगा, और फिर उसका शरीर जो एक समय पे ऊर्जावान था, रुग्ण और कुरूप होके अपना शरीर त्याग देगा। और अगर वो सांसों के प्रति सचेत नहीं हुआ तो फिर से इसी चक्कर में फंसा रहेगा। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जब हम अपने श्वासों के प्रति सजग नहीं होते हैं, तो हम खुद को नहीं बदल पाते। वो एक दिक्कत होती है। तो इस यहाँ पे शिव जी यही बता रहे हैं कि दो श्वासों के बीच दो बिंदु हैं, जो दो छोर हैं। एक छोर है जहाँ शरीर और शरीर के अंदर श्वास जाती है, और
दूसरा है जब हम श्वास छोड़ते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो गैप होता है, एक छोटा सा गैप होता है श्वास लेने और छोड़ने के बीच में, हमें अपना ध्यान, अपनी चेतना उस पॉइंट पे, उस छोटे से वो द्वार है, वो जो गैप है, श्वासों के बीच का एक हल्का सा गैप है, उस पे हमारी चेतना केंद्रित करनी है। सुनने में, पढ़ने में ये काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन करने के लिए ये काफी मुश्किल है। बट अगर हम थोड़ा सजगता रखें और प्रैक्टिस करें तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो सर ये था पहली क्रिया का इंट्रोडक्शन, एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें कराइए ध्यान इस। थैंक यू। थैंक यू। जी। ये हमने कहते हैं ना, करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। करनी और जो हम कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें फर्क नहीं। मतलब ये तो जो हम ये चीजें जो है हम डेली कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक हम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो जैसे आपने जैसे हरिद्वार वगैरह में गए हो तो वो ट्रॉली को देखा होगा। वो उधर से एक ट्रॉली आ रहा है, जो बाहर बाहर वहां पे है, वही देख पा रहा है, और उस वाले ट्रॉली को भी आते हुए और उस ट्रॉली को जाते हुए। ऐसे आते जाते ट्रॉली को जब वो आना जाना उसको देखता रहेगा तो उसको पता लगता है कि इस ट्रॉली में और उस ट्रॉली में क्या फर्क है। उसी तरह से हमें क्या है, इस श्वास को, श्वास भी जो है एक बार अंदर जा रहा है, और जब वो अंदर जाके फिर वापस बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर जाती हुई श्वास में के साथ हमारे बहुत सारे, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी चीज समेट करके हम अंदर लेके जा रहे हैं। फिर जब वो अंदर जाके एक एक कण में जिस जहाँ जहाँ जाना चाह उसका वो है, जैसे पोस्टमैन जिस जिस घर में जाके उसको देना है वो एड्रेस लिखा होता है, तो उन घरों में जो है वो कहते हैं, तो वो पोस्ट कर देता है। अब जैसे आप बल्क में जो कहते हैं मैसेजिंग भी करते हैं, तो आपने जिस जिसका नंबर आपने फीड किया है, वो सीधा उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो उसमें उनके इनबॉक्स में जाके वो चले जाता है। उसी तरह से जो हम श्वास अंदर जाते हुए जब जब वो मैसेज को अच्छी अच्छे मैसेज को लेके अंदर जा रहे हैं, तो वो जैसे ही आपने उसको फीड किया हुआ है, तो वो उस लेटर बॉक्स में या उस इनबॉक्स में जाके वो मैसेज गिर जाता चले जाता है। इसी तरह से और उसमें से जो कुछ आउटकम भी होता है। तो आउटकम में जो रेसिडुअल, मतलब जो चीजें जैसे इनपुट हमने दिया, जैसे हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद में जब वो सब चीजें जब हो जाता है तो उसका रेसिडुअल जो है हम सुबह जो है सिक्रीट कर देते हैं। इसी तरह से वो एकदम फास्ट प्रक्रिया होती है। तो उसको हमने जस्ट वॉच करना है। तो हमने अभी जब आंखें बंद करना है और बहुत सहज रूप से आंखें बंद करके आज जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करेंगे, तो मतलब थोड़ी देर के लिए आज तक आनापान की। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ वट एवर हैपनिंग, जस्ट बी अवेयर अपने श्वासों को अंदर जाते हुए, और श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ना लंबा करना, ना छोटा करना, ना उसको रोकना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट यू हैव टू बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती है, हो सकता है तो इसमें दो ईड़ा और पिंगला दो हैं, तो हमारे राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल। हो सकता है कि आपके राइट नोस्ट्रल से अंदर जा रहा हो और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर आ रहा हो, या लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर जा रहा हो या राइट नोस्ट्रल से बाहर आ रहा हो। कुछ भी हो सकता है, या दोनों से भी जा सकता है और भी दोनों से वापस आ सकता है। तो जस्ट वॉच क्या हो रहा है। आपने किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस उसको देखते रहें और साक्षी भाव से। तो
तो केवल आंखें बंद करना है। तो कोई बात नहीं, आवाज नहीं भी आ रही है तो जस्ट यू हैव टू बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाते हुए ब्रेथ ब्रेथ के साथ जाएं, और बाहर आते हुए साथ बाहर आए बस। आपने मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, बस अपने श्वासों के साथ कंसंट्रेट करें आप। कंसंट्रेट भी क्या मतलब, आप अपने श्वासों के साथ बने रहें। श्वासों के साथ। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। श्वासों के साथ कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। अपने शरीर में कोई हलचल नहीं। जिस केवल श्वासों के साथ।
लास्ट 10 मिनट। लास्ट 5 मिनट। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने सांसों के प्रति सजग रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहें। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं।
ना लंबा करना, ना छोटा करना, ना उसको रोकना, किसी भी तरह का किसी उसमें छेड़छाड़ नहीं। कुदरती तौर से जो श्वास अंदर जा रहा है उसके साथ भीतर जाएं आप। फिर क्या हो रहा है देखिए। फिर उसके बाद जब वापस आ रहा है तो उसके साथ बाहर अंदर जाते हुए कैसे लगा और बाहर आते हुए कैसे लगा। और इसके बीच में जब अंदर जा रहा है और एक बाहर बाहर आ रहा है तो उसके बीच में एक गैप आता है। उस गैप के लिए जगह है। जैसे ही वो आता है उसको जस्ट यू हैव टू वॉच इट लास्ट 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट में ही बहुत कुछ हम कई बार सांस ले लेते हैं। उसको देखें। तो आज को केवल महसूस करें कैसे जा रहा है। दाएं नाक नोक से दाएं नाक से जा रहा है या बाएं नाक से जा रहा है, इसको देखें। महसूस करें, फील करें कैसे जा रहा है। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। दाएं से जा रहा है या बाएं से जा रहा है, बस इसको देखते रहें अगले 2 मिनट। अगर दाएं से जा रहा है तो श्वास, तो बाएं हाथ को ऊपर उठा लें अपने कंधे के बराबर तक। अगर दाएं से श्वास जा रहा है तो बाएं हाथ को और बाएं से श्वास जा रहा है तो दाएं हाथ को अपने कंधे के बराबर तक उठा लें 1 मिनट तक।
अब जो है, जिसने बायां हाथ उठाया था उसको नीचे कर दें और दाएं हाथ को ऊपर करें, अपने कंधे के बराबर तक लाएं। और जिसने दाएं हाथ उठाया था पहले, वो दाएं हाथ को नीचे करके बाएं हाथ को कंधे तक लेके जाएं, 1 मिनट तक, अपने कंधे तक बराबर में। आप देखें श्वास कैसे चल रहा है। आप 30 सेकंड तक दोनों हाथों को बराबर अपने दोनों कंधों के बराबर लेके आए, दोनों हाथ को 30 सेकंड तक रखें ऐसे ही। और श्वास को महसूस करें कैसे चल रहा है आपके अंदर। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस निहारें, देखें कैसे चल रहा है। और 20 सेकंड। 10 सेकंड। धीरे से अपने हाथों को वैसे ही अपने आंखों पे रखें, आंखों पे रखें और 10 सेकंड के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वट एवर यू हैव गिवन मी। क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं हाथ कंधे को अप्रिशिएट करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो बस हमेशा श्वासों के साथ ही रहना है। कोई मतलब ये नहीं मेरे को वो आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कुछ वो नहीं है। बस अपने में मस्त हो जाओ। अपना अंदर आती श्वास और जाती श्वास, तो वहीं भी आपको नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। बाहर की कोई आवाज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी आवाज आ अभी रहा है सही से। आ रहा है। हाँ ओके। हाँ। अच्छा है। वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज और उसमें जा रहा है मेरे ख्याल से। ये पहाड़ों में रहते हैं ना, ये काशीपुर। तो काशीपुर पूरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। और तो आजकल ये बारिश के दिनों है ना, तो हाँ बारिश के जी, हाँ दिन जी। थोड़ा रिले में वो सैटेलाइट का वो सब रिले में। हाँ, जिले में थोड़ी सी वो हो जाती है। हाँ, मेरा तो बहुत बार अभी क्लाउड कवर ज्यादा होता है ना, तो मेरा टीवी नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, हाँ, वो टीवी का सब। सेटेलाइट उसमें सेटेलाइट में वो क्लाउड आ जाता है, वो कुछ हो जाता है, दिक्कत आ जाती हाँ, और मुझे मैसेज यही आता है कि या तो बहुत रेन है, ऐसा कुछ मैसेज आता है, इसके लिए तुम्हारा टीवी नहीं चल रहा है। है। ऐसे दिखाता है वो।
बारिशों के टाइम पे जो है ये टीवी को बंद भी कर देना चाहिए। अच्छा। टीवी बंद कर देना चाहिए, और आपको पेड़ों के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए। अभी मेरे को किसी ने वीडियो एक वीडियो हुआ था जब जाके वो पेड़ के नीचे वो हो गए थे। तो हाँ। और मोबाइल भी ऑफ कर देना चाहिए। मोबाइल जो है डायरेक्टली वो जो थंडरिंग होता है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, उससे भी काफी वो होता है। तो क्या पेड़ भी क्या थंडर को अट्रैक्ट करता है क्या? हाँ, जो भी जो उस एरिया में ऊंची चीज है ना, तो वो अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर उस एरिया में अगर टैंक वगैरह हो, ओवरहेड टैंक वगैरह हो, तो उसके ऊपर तो वो लाइटनिंग का वो लगा होता है, एक रॉड लगा होता है जो तो लाइटनिंग को वो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में वो अट्रैक्ट करता है और वो सीधा ग्राउंडिंग कर देता है। अगर वो हाँ। टैंक वगैरह ना हो तो जो भी सबसे ऊंचाई चीज है वो जो है वो अट्रैक्ट करता है। और पेड़ को तो जलते हुए देखा है मैंने कई बार। अच्छा। 1 2 बार जब हम बचपन में इलाहाबाद रहते थे तो हाँ, ऐसे आ रहे थे तो तब देखा था पेड़ को जलते हुए। सर आप नहीं मानोगे, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि यूएसए में सबसे ज्यादा थंडर स्ट्राइक्स होते हैं लगभग लगभग। हाँ, सुना है मैंने। हाँ, ये अजीब है वहां पे। अपने जैसी बारिश नहीं होती है, न बारिश का सीजन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा थंडर स्ट्राइक वहीं पे होते हैं। थंडर स्ट्राइक वो साइक्लोन सी आती है ना जो वो। हाँ, वर्लविंड उसको टॉर्नेडो बोलते हाँ, हैं, टॉर्नेडो बोलते हैं। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, हाँ। तो वो कितने उसमें दिखाते हैं डिस्कवरी वगैरह में कैसे कैसे मतलब बिल्डिंग्स को कैसे वो ये 77 में आया था वहाँ पे हैदराबाद और उसमें तब जो है बड़ी तबाही मची थी। वो आपका टॉर्नेडो पता तो है? पूरी पूरी ट्रक होती है ना, उसको भी हाँ जी, ऐसे ऐसे उठा के पटक देता है। हाँ जी, अगर वो तो पूरा वो। हाँ, तो वहां पे तो अमेरिका में तो उनको बोलते हैं कि ऐसा कुछ देखे ना, तो आप किसी हम्म, एकदम जो पक्की चीज होती है ना, हाँ जी, उसको पकड़ना है। जो एकदम कुछ, हाँ, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और वो आ गई अचानक, तो आपको हाँ, कुछ ऐसा ऐसा पकड़ना है जो जो बहुत भारी भी हो, और अंदर ऐसे जैसे जमीन में छुपा हुआ हो, कोई पोल हो या कोई ऐसी हाँ चीज जी। हो जो ऐसे जमीन में अंदर घुसी हुई हो, तो आपकी हम्म, जान बचेगी। नहीं तो आदमी को भी उठा लेगा ऊपर, और फिर वो हाँ जी, पटकेगा उसको, फिर उसको पटक देते हैं। हाँ जी, तो ऐसा है, तो वो बहुत ही वो घातक होता है वो। बिल्कुल। और वहां पे तो एक बार यूएसए मैंने, हम लोग जा रहे थे किसी ऐसे छोटे से इलाके में, हम्म, तो मैंने देखा कि वो टॉर्नेडो दूर से दिखाई दे रहा था, एक जगह से हो रहा था हम्म, वो। हम्म, हम्म, तो वो पूरा कचरा बिचरा होता है ना, वो लेके हाँ घुमा जी, रहा है, तो इसके लिए वो दूर से दिख रहा है, साफ दिख रहा है कैसे बिल्कुल, उसका बिल्कुल वो शेप दिख दिखता रहा है। है। हाँ, हाँ। तो पूरा शेप दिख रहा था। हम्म, हम लोग उसी की एक तरफ बार। जा रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत दूर थे। डायरेक्शन हम्म, उसी फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमको उधर जाना था, लेकिन हम लोग अच्छा। बहुत ही ज्यादा दूर थे उससे। यानी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम लोग बहुत दूर थे, लेकिन दिखाई दे रहा था पूरा दूर से भी, हाँ, वो इतना एकदम वो हवा में दिखता है, था। हाँ। बिल्कुल, वो एकदम आसमान से छूता हुआ दिखता है वो पूरा। एकदम हाँ। फनल की तरह वो आता है वो पूरा का पूरा। हाँ, वो हम लोग कैलिफोर्निया में जा रहे थे एक बार। हम लोग गया अच्छा। था, तो वहां पे देखा मैंने।